वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी पकड़ सकते हैं। देश में मई के मध्य तक बुरे हालात बन सकते हैं। माना जा रहा है कि तब तक संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 681 से बढ़कर 38,000 के पार तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 30 लाख के पार हो सकती है। ये खुलासा देश के 4 बड़े संस्थानों की रिसर्च में हुआ है। कौन है ये चारों बड़े संस्थान और उनकी रिसर्च में होने वाले दावे को इस रिपोर्ट में समझते हैं। जानकारी के मुताबिक ये रिसर्च जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च यानी JNCASR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT बॉम्बे और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे ने की है। इस रिसर्च के मुताबिक मई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। इसके बाद देश में 76,000 ICU बेड्स की जरूरत होगी। गौर करने वाली बात यह है कि इन 4 संस्थानों ने इटली और न्यूयॉर्क के बारे में मौतों और इन्फेक्शन की भविष्यवाणी की थी, जो तकरीबन सही साबित हुई। JNCASR के एसोसिएट प्रोफेसर संतोष अंशुमली ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मौजूदा डेटा के आधार पर सबसे बुरे हालात का अनुमान जताया गया है। अगर ऐसा हुआ तो 19 मई तक मृतकों का आंकड़ा करीब 38,000 तक पहुंच जाएगा। उनका कहना है कि डेटा बदल भी सकता है। उनका मकसद इस रिसर्च के जरिए सिस्टम को अलर्ट करना और ICU व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। रिसर्च में अप्रैल लास्ट तक का भी अनुमान जताया गया है। इसमें बताया गया है कि 28 अप्रैल तक देश में मृतकों की संख्या 1012 तक पहुंच सकती है। वहीं इसके अगले हफ्ते में यानी 5 मई तक 3,258 लोगों की मौत हो सकती है। 12 मई तक मृतकों का आंकड़ा 10,294 हो सकता है। इसके अलावा 19 मई तक मृतकों की संख्या 38,220 का आंकड़ा छू सकती है। प्रोफेसर अंशुमली के मुताबिक इस रिसर्च में 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने की स्थितियों का अनुमान भी लगाया गया है। उनका कहना है कि अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होता है तो मौतों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। लॉकडाउन जारी रखने से दर कम रह सकती है। खास बात यह है कि इस रिसर्च में संक्रमितों के आंकड़े की जगह अब तक हुई मौतों के आंकड़े को आधार बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि जिला स्तर पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कितने वेंटिलेटर व ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि 23 अप्रैल की शाम तक देश में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा 21,393 तक पहुंच चुका है। वहीं 681 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में रिसर्च पर गौर किया जाए तो बेहद डरावनी तस्वीर सामने आ जाती है। जनसत्ता अपने सभी रीडर से बार बार अनुरोध करता है कि वो लॉकडाउन का पालन करें। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सेफ रहेगा और उतनी ही जल्दी कोरोना से निपटा जा सकेगा। इस रिसर्च के बारे में क्या है आपकी राय? अपनी बात आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी और भी खबरों को जानने और समझने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।